हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलिए, चैप्टर नंबर 5 आपका चल रहा है, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, कल हमने डिफरेंट तरह के कोल पढ़े थे। ठीक है, तो ये टॉपिक रह रहा था अपने, नेक्स्ट चलेगा आपका कोल गैस। ठीक है, कोल गैस कल आपने पढ़ा था कोक और कोलतार और कोल के बारे में। कोल पढ़ा था आपने कल, कोक और कोलतार के बारे में। ठीक है, कोल से ही कोक और कोलतार बनता है। ठीक है, तो ये जो कोल गैस है ये भी कोल का ही प्रोडक्ट है। ओके, तो देखिए ये कब बनता है? ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ कोक, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ कोक फ्रॉम कोल। जब कोल से हम कोक का निर्माण करते हैं तो उसी दौरान कोल गैस भी प्रोड्यूस होती है। ये जो कोल गैस है ये प्रोड्यूस तभी होगी। ठीक है, अब ये जो कोल गैस है तब प्रोड्यूस हो रही है तो इसको अलग कर लिया जाता है पाइप के सहारे। ठीक है, और जनरली इसका यूज बेसिकली कहाँ यूज होता है? इट इज मेनली यूज या मोस्टली यूज इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में। ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग हीट, फॉर प्रोड्यूसिंग हीट, फैक्ट्रीज में ही बेसिकली यूज होता है इसका, हीट ज्यादा उष्मा लेने में मतलब। ठीक है, जैसे कि आयरन और स्टील प्लांट में इसका कोल गैस का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, क्योंकि ये हीट ज़्यादा निकालती है। लाइट के लिए, सोर्स ऑफ लाइट के लिए यूज नहीं करते इसको, प्रोड्यूसिंग हीट। ठीक है, पावरफुल हीट के लिए। ओके, चलिए ये था और देखते इसमें एक दो लाइन। ठीक है, ये बस यही था इसमें मेन। नेक्स्ट आपका पेट्रोलियम, नेक्स्ट टॉपिक आपका पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये देखेंगे, इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं अच्छे से। इसमें क्या है बच्चों? इट इज द मिक्सचर ऑफ ऑयल्स। ये जो पेट्रोलियम है एक कीचड़ युक्त पदार्थ होता है, मतलब एक जैसे काला तेल देखा होगा आपने, ब्लैक ऑयल, एक ऐसा कीचड़ नुमा युक्त पदार्थ होता है। इसके अंदर क्या क्या किस तरह का मिक्सचर होता है? ऑयल्स होता है इसमें, वैक्स, मोम और डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं। इट फाउंड बिटवीन रॉक्स अंडर द अर्थ, भूमि के नीचे मतलब अर्थ के नीचे, रॉक्स चट्टानों के बीच दबा रहता है ये। ठीक है, इट इज फाउंड बिटवीन रॉक्स अंडर द अर्थ। ठीक है, भूमि के अंदर से निकालते हैं इसको। ओके, इट इज फाउंड एट असम, गुजरात, मुंबई। जो भारत में इसके कारखाने हैं मेनली कहाँ कहाँ पर है? असम, गुजरात और मुंबई में। ठीक है, इंडिया में। ओके, अब है इसका नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, इसे देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। जैसे कोल बनता है चट्टानों को, पेड़ पौधों के दबने से, उसी तरह से पेट्रोलियम का भी निर्माण होता है। ठीक है, इसमें क्या है? जो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, organisms that lived in seas, oceans millions years ago burned under the sand and clay। देखो ऑर्गेनिज्म जो भूमि पर रहते हैं कौन कौन से? सी, कुछ समुद्र में, कुछ ओशियंस में, मिलियंस ईयर एगो भूमि के नीचे दब गए होंगे, और उनसे निकलने वाली डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर कोई चीज़ भूमि में दब जाती है तो उससे किसका निर्माण होता है? कन्वर्ट इनटू पेट्रोलियम, एक कीचड़नुमा युक्त पदार्थ का निर्माण होता है जिसे हम बोलते हैं पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोलियम। ठीक है, ये पेट्रोलियम का निर्माण होता है और इस पेट्रोलियम से ही हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल ये सब अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे? ड्यू टू हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, लैक ऑफ ऑक्सीजन, वो जो ऑर्गेनिज्म है भूमि के नीचे दबे रह गए, अर्थ के नीचे, गॉट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम, गॉट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। ठीक है, एंड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस भी इसी में से बनती है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का निर्माण होता है जिसे हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड से अलग कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, तो फॉर्मेशन में यही है बस। ठीक है, जैसे कोल का निर्माण होता है उसी तरह से पेट्रोल का निर्माण होता है। और एक चीज और बनती है इसमें, पेट्रोलियम के साथ साथ नेचुरल गैस। ठीक है, जो आपके सिलेंडर्स में यूज होती है, घरों में, किचन में खाना बनाने में। ओके, नेक्स्ट आपका रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, अब वो जो पेट्रोल मिला है आपको, पेट्रोलियम पदार्थ मिला है, पेट्रोलियम सब्सटेंस, इसमें से रिफाइंड पेट्रोल को रिफाइन कैसे किया जाए, मतलब अलग कैसे किया जाए? तो अलग अलग यहाँ पर रिफाइनिंग सेंटर भी है इसके, रिफाइनिंग, जैसे कि आपका राजस्थान में जैसलमेर जगह, जैसलमेर एक जगह है, वहाँ पर एक रिफाइनिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग फैक्ट्री लगी हुई है। तो इसकी भी अलग अलग फैक्ट्री होती है पेट्रोलियम को रिफाइन करने की। तो उसमें से डिफरेंट डिफरेंट तेलों को, मतलब ऑयल्स को अलग कर लेते हैं। जैसे डीजल अलग कर लिया हाई टेम्परेचर पर,
पेट्रोल को अलग टेम्परेचर पर अलग किया, कैरोसिन को अलग किया। फिर एक और बचता है इसमें आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो मशीनों में निर्माण मशीनों के कलपुर्जों को चिकना करने में यूज होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल जैसे कि मोबिल ऑयल बोलते हैं ना, मोबिल ऑयल वो वाला, ठीक है। पैराफिन वैक्स, मोम वाला तेल, और क्या है बिटुमेन। ये किस में यूज होता है, कल मैंने बताया था बिटुमेन क्या है, जो सड़क में निर्माण होता है, सड़क बनाने में बिटुमेन भी एक प्रोडक्ट है, और पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। तो देखते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम से देखते हैं। बस सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इट्स कंस्टिट्यूट कॉल्ड रिफाइनिंग। पेट्रोलियम को रिफाइन करना ही, पेट्रोलियम को सेपरेट करना ही रिफाइनिंग है, ओके। फ्रॉम ऑयल वेल्स पेट्रोलियम सेंड टू पेट्रोलियम रिफाइनरी। जब आप पेट्रोल निकाल ले दो अर्थ के नीचे से, तो पेट्रोलियम रिफाइनरी में पेट्रोल को, ये जो पेट्रोलियम पदार्थ है इसको भेज दिया जाता है, ठीक है, रिफाइनरीज में, ठीक है। सम ऑफ फेमस रिफाइनरीज इन इंडिया, कौन कौन सी रिफाइनरीज फेमस, एक है कोची, कोची गुजरात, और है आपका मुंबई में भी है, और एक जैसलमेर है। ये मेनली रिफाइनरीज है इंडिया में, ठीक है, जहां पर पेट्रोल को रिफाइन किया जाता है, ओके। अब देखते हैं क्या क्या मिलता है इसमें पेट्रोलियम को रिफाइन करने में, ठीक है। सबसे पहले तो मिलता है कंस्टिट्यूट इसमें एक एलपीजी गैस, एलपीजी गैस, ये एक तो ये अलग हो जाता है, ठीक है। एक पेट्रोल रिफाइन करने का पेट्रोलियम को पेट्रोल मिलता है, और एक मिलता है डीजल। ये आपके एक उसमें वो दे रखा है बच्चों, टेबल दे रखी है पेज नंबर 66 पे, ठीक है। पेज नंबर 66 पे ये टेबल दी है, इसमें लिखा हुआ है सारा ये, ठीक है। डीजल है ESL, ठीक है, डीजल। और एक है इसमें कैरोसिन, ओके। और है इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, और पैराफिन मॉक्स, पैराफिन वैक्स, इसको बोलते हैं बच्चों पैराफिन वैक्स को ग्रीस, मशीनों में नहीं लगता ग्रीस, वो है पैराफिन वैक्स, ओके। और लुब्रिकेटिंग ऑयल आपका मोबिल ऑयल, ठीक है, जो गाड़ियों के इंजन में डलता है मोबिल ऑयल, वो वाला ऑयल, ठीक है। एलपीजी गैस, ये जनरली आपके किचन में यूज होती है, ठीक है। पेट्रोल को तो आपको पता है बाइक में कारों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, यूज है फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। डीजल, ये भी ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, ट्रक बसों को चलाने में। और कैरोसिन, जिसका घरों में भी यूज है, कैरोसिन का भी बहुत ज़्यादा यूज है बच्चों, ठीक है। और लुब्रिकेटिंग ऑयल, जिसका होता है गाड़ियों के इंजन में को मूव कराने में। और पैराफिन वैक्स, मशीनों में जो कलपुर्जे होते हैं उनको चिकना करने में, ठीक है। तो सबके यूज है इनके। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम से, ये तो सेंटर है इसके, ठीक है, इंडिया में। और इनसे क्या क्या मिलता है आपको, एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स। तो देखो बच्चों कितना सारा कुछ मिला पेट्रोल को, पेट्रोलियम से हमें कितनी सारी चीज़ें मिली है, ठीक है। तो उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अलग किया जाता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे। और मान लिया ये आपका 78 डिग्री सेल्सियस पे अलग किया, ये 98 पे किया डिग्री सेल्सियस। तो अलग अलग तरीके से होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही टेम्परेचर पर इनको अलग कर लिया जाए या एक ही प्रेशर पर इनको अलग कर लिया जाए। ये सबसे लास्ट फॉर्म होती है इसकी लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ठीक है, जो एक कच्चे तेल में से मिलती है हमें, ये वाला और ये वाला, सबसे बाद में ये मिलता है। सबसे पहले गैस, पेट्रोल, डीजल, फिर कैरोसिन, फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल और पैराफिन वैक्स, ओके। ठीक है बच्चों, नेचुरल गैस इसके बाद है, नेचुरल गैस नेक्स्ट टॉपिक, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कभी, ओके। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।